तो हम लोगों ने देखा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल कौन कौन से आधार पर उन्होंने सजाया था। सबसे पहले मेंडलीव ने एक टेबल का निर्माण किया जिस टेबल में पीरियोडिक फंक्शंस उसके एटॉमिक वेट्स थे और उस टेबल का नाम हुआ द पीरियोडिक टेबल। और उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर हर एक एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज उन्होंने रखना चालू किया। एक रेगुलर इंटरवल पर उन्होंने ग्रुप बनाया जिस आधार पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया। और जैसे जैसे वो सर्टेन इंटरवल्स होते गए उसका नाम उन्होंने ग्रुप्स में और फैमिलीज में कर दिया। हर एलिमेंट्स का जो ग्रुप था वो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते थे उनकी प्रॉपर्टी सेम होती थी। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के जो मेन कंटेंट्स थे, सबसे पहले 8 वर्टिकल ग्रुप्स बनाया, 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, 8 वर्टिकल कॉलम्स का नाम ग्रुप दिया और हॉरिजॉन्टल रोज का नाम पीरियड्स दिया। हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, ए और बी, और हर सब ग्रुप में उन्होंने देखा कि हर में एक एक एलिमेंट्स को रखना जरूरी है और हर सब ग्रुप का जो भी एलिमेंट होगा उनकी पीरियोडिसिटी सेम होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज उसको ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स या हाइड्राइड्स के ऊपर में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या क्या उन्होंने अचीव किया था। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं उनका जो अचीवमेंट था कि किस तरह से हम लोगों को एलिमेंट्स को अरेंज करना है। अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये आप लोग सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए कि मेंडलीव इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि अगर कुछ स्लाइटली एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है और उसको हम पीछे रख रहे हैं बिकॉज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उसको हम लोग मतलब कहने का मतलब ये हुआ उसको इग्नोर करके चलते थे। तो उसको उन्होंने ऐसा दिया, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज were grouped together that made the study of their chemical and physical properties easier। ये सबसे पहला अचीवमेंट था उनका कि आखिर किसी भी एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज अगर मिल जाएगा तो एक प्रॉपर्टीज से 7 एलिमेंट्स का हम लोग इजीली पढ़ाई कर सकते थे। उसके बाद उन्होंने करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास किया, जो आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हो, दैट वाज द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल help in correcting the atomic masses of the certain elements. For example, the atomic mass of beryllium was corrected from 13.5 to 9. Similarly, as it is mentioned about the nickel, copper and other elements like indium, gold, platinum, इस सब का भी उन्होंने करेक्शन किया और उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि भविष्य में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो बोरोन के नीचे में रखे जाएंगे, उसका नाम उन्होंने एका बोरन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, इस तरह से नाम दे करके उन्होंने उस ग्रुप में स्पेस को वैकेंट रखा और कहा, एक अपना प्रेडिक्शन किया, एक भविष्यवाणी की कि भविष्य में कुछ एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जो जैसे एका बोरोन स्कैंडियम का नाम है, एका एल्यूमिनियम गैलियम का नाम है, एका सिलिकॉन जर्मेनियम का नाम है। इस तरह से उन्होंने भविष्यवाणी की थी और एलिमेंट्स को रखा। नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुए थे। Placement of noble gases, when discovered they were placed easily in the new group called zero group of Mendeleev periodic table, क्योंकि उन्होंने टोटल 8 ही ग्रुप बनाया था और उस समय में इनर्ट गैस का डिस्कवरी भी नहीं हुआ था, तो बिना पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब किए हुए उन्होंने एक अलग सा ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम डाला जीरो ग्रुप। और the valence cell increases from 1 to 8 while the number of cells remain the same। ये उनका अचीवमेंट था। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को एक बेहतर ढंग से बता देता हूं कैसे हमें अचीवमेंट्स समझना है।
लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। ओके, हो गया डन? ऑल ऑफ यू हैव रिटन? ये लिख लीजिए, टोटल 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है आप लोगों को। जो जो मैंने कहा था वो पांचों पॉइंट्स को इस तरह से आप लोग लिख लीजिए। इसमें एक और एग्जांपल आप लोग ऐड करना चाहे तो बेरिलियम का उस समय में एटॉमिक मास जो था, मैंगनीज साहब एक ऐसे साहब थे जिन्होंने एटॉमिक मास को ग्रुप के लिए चेंज कर दिया। मैं आपको बता देता हूं, बेरिलियम का उस समय में मास था 13.5, याद रखना बेरिलियम का एटॉमिक मास था 13.5, लेकिन उन्होंने इस 13.5 को चेंज करके बताया कि अब बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 हो। याद रखना, ये सिर्फ मेंडलीव साहब के साथ पावर था, बाकी कोई नहीं चेंज कर सकता। तुम लोग कह सकते हो कि मेरा वेट जो है अब 5 किलो रिड्यूस हो गया है, पॉसिबल ही नहीं। वो मेंडलीव साहब के साथ पावर था, उन्होंने कहा नहीं, ग्रुप में अगर रहना होगा तो खुद एटॉमिक मास करना पड़ेगा, इसलिए। तो बेरिलियम भी एक ऐसा एलिमेंट्स था, लेकिन बाकी सारे एलिमेंट्स को आप लोग देख लीजिए और ये पांचों पॉइंट्स को आप लोग जरूर लिखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लेकिन एक्सरसाइज में जब इसने ये चेंज किया वो राइट नहीं था ना, वो रॉन्ग ही था। पहले वाला रॉन्ग था। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स के बारे में आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। बेरिलियम जिसका एटॉमिक मास 13.5 भी था, 9 भी था और एक और भी था, उन्होंने कहा नहीं, ये वाला एटॉमिक मास जो है सूट नहीं करेगा, ये वाला एटॉमिक मास। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, 1h1, 1h2, 1h3। तो 1h3 वाला सूट नहीं करेगा, 1h2 वाला सूट नहीं करेगा, 1h1 वाला सूट करेगा, उसको पीरियोडिक टेबल में रखा है। डन? ऑनलाइन वालों? यस सर। मतलब खाली स्क्रीनशॉट ले रहा है ना बेटा? अगर इस पांचों को अगर तुमको छोटे ढंग में लिखना है तो क्या होता है, बच्चे को याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक चाहिए होता है कि अगर उसको पूछ दिया व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और ये 5 पॉइंट को अगर आप लोगों को याद रखना हो तो मैं वो भी लिखा देता हूं कि शॉर्टकट में कैसे आप लोगों को याद रखना है। राइट? चलिए, ये वाला हो गया सब लोगों का। ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। ऑफलाइन वालों का हाथ चल रहा है अभी? ये है गैलियम और ये है जर्मेनियम। अगर वो बोल रहे फर्स्ट में 20 करने का बोल
एलिमेंट्स का नेम्स याद रखने का, तो बाकी का नहीं करे तो चलेगा। कम से कम जिस पीरियड में जिस एलिमेंट को पूछ दिया तुमको ड्रॉ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तब क्या करेगी? तब क्या करेगी? 20 एलिमेंट से काम चला लोगी। इसलिए जितना हो सके एटलीस्ट उतना दिमाग में कंट्रोल भी करके रखो। अगर नहीं होगा तो लेट इट, जो क्वेश्चन किस आधार पे पूछते हैं उस हिसाब से करेंगे। राइट, अब मैं आपको ये पांचों जो पॉइंट्स लिखाया है, इस पांचों पॉइंट्स को कैसे याद रखना है, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो यहां पर अगर ये पांचों पॉइंट आपको याद रखना है, अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स, पीरियोडिक टेबल, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना आप लोग, फर्स्ट पॉइंट, अगर आपको लिखना हो तो सबसे पहले पॉइंट में डालना अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। तो इसको जो फर्स्ट पॉइंट तुम लोगों ने डिस्क्राइब करके लिखा है कि सेम फिजिकल और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, ये पहला हो गया अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा पॉइंट में लिखना करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास का उन्होंने करेक्शन किया था, जिसमें एग्जांपल में मैंने तुम लोगों को लिखा दिया है, निकल, कोबाल्ट और बेरिलियम का भी दिखाया था। तीसरा डालना प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ येट टू बी डिस्कवर्ड ऑफ एलिमेंट्स, प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ, prediction of property of yet to be discovered elements, yet to be discovered of elements, prediction of properties of yet to be discovered elements, and last placement of noble gases, प्लेसमेंट ऑफ नोबल गैसेस। इस चारों को मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूं कि इसको अगर आपको डिटेल में लिखना हो तो डिटेल में कैसे लिखना। सबसे पहला सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स में, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप्ड टुगेदर दैट मेड द स्टडी ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इजियर। कहने का मतलब उनके आधार पर उन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में इसलिए रखा ताकि उनकी जो स्टडी है, जैसे एक ग्रुप में सबका प्रॉपर्टीज सेम, तो अगर तुम एक एलिमेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे तो सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज पढ़ लिया। तो ये सबसे इजी रखने के लिए अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स टू मेक इजियर स्पेशली व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सेकंड, जिस एलिमेंट्स का एटॉमिक मास में उन्हें लगा कि करेक्शन करना चाहिए तो उन्होंने करेक्शन करके दे दिया। एज फॉर एग्जांपल बेरिलियम 13.5 से उन्होंने 9 में कन्वर्ट किया। प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ येट टू बी डिस्कवर्ड ऑफ एलिमेंट्स, तो मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले स्कैंडियम का डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, याद रखना। थर्ड ए और थर्ड बी में, याद रखना, थर्ड ए और थर्ड बी में उन्होंने क्या किया, थर्ड ए में बोरन नाम का एक एलिमेंट था, थर्ड ए में बोरन था और उस समय में स्कैंडियम का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो उन्होंने इसका नाम डाल दिया एक्का बोरोन। एक्का बोरोन, उन्होंने पहले से कह दिया ना कि यहां पर कोई ना कोई एलिमेंट्स आएगा जो जिसकी प्रॉपर्टी बोरोन जैसी होगी, तो उन्होंने उसका नाम डाल दिया एक्का बोरोन और उनका प्रेडिक्शन वास्तव में सच निकला। कुछ लोग भविष्यवाणी कर देते हैं, जा तेरे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर वो भविष्यवाणी सच हो गई, हाँ महाराज बोलो कितना पैसा लोगे, अगला भविष्यवाणी कर मेरे साथ मेरा किस्मत कब बदले। तो ये हमारे एलिमेंट्स की किस्मत बदलने वाले साइंटिस्ट थे मेंडलीव साहब। उन्होंने कह दिया कि भविष्य में कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे जिनका पोजीशन यहाँ पे होगा। और लास्ट में जैसे ही नोबल गैस को डिस्कवर होना चालू हो गया तो उस समय में सिर्फ हीलियम, नियन और आर्गन तक डिस्कवर हुआ था। उन्होंने कहा पीरियोडिक टेबल को छूना भी नहीं। अब छेले 1 से लेकर के 1A 1B से लेकर के 7A 7B तक तो उन्होंने बनाया था, और लास्ट में उन्होंने डाला था 8 ग्रुप, बोला इस सब एलिमेंट्स को टच भी नहीं करना,
लास्ट में यहाँ पे एक जीरो ग्रुप बना दो और यहाँ पे अपना इनर्ट गैस को रख दो। इस एलिमेंट्स को तुम्हें टच नहीं करना। तो ये था हमारा अचीवमेंट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब आ जाइए आप लोग लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या क्या लिमिटेशंस था जो मेंडलीव साहब नहीं कर पाए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो मेंडलीव साहब का एक बहुत ही अच्छा अपवाद कहो, विवाद कहो, मेंडलीव साहब ये नहीं कर पाए, बिकॉज ऑफ दैट रीजन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज आल्सो फेल्ड। हेडिंग डालिए आप लोग, लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशन मतलब उन्होंने क्या नहीं खोजा। सबसे पहले हाइड्रोजन का पोजीशन कहां होना चाहिए, हेलोजन के साथ होना चाहिए कि अल्कली मेटल के साथ होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज देखोगे तो अल्कली मेटल का अलग प्रॉपर्टीज होता है, हेलोजन का अलग प्रॉपर्टीज होता है। तो ये मेंडलीव साहब जस्टिफाई नहीं करता है। तो फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको अगर डिटेल में लिखना है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिसेंबल्स, who is this Gargi Solanki? Again you have started. बेटा तुम लोगों को रह रहे के मतलब अंदर से खुजली होती रहती है क्या, कि जब तक मस्ती ना करेंगे, हमारा नाम सर जब तक ना ले तब तक मजा नहीं आता है ना बेटा। ऐसे बच्चों को कान के नीचे 4 बार अगर लगा दोगे ना तो 4 बज जाती है गरीबी को। हाइड्रोजन रिसेंबल्स, हाइड्रोजन रिसेंबल्स both the alkali metals that is 1A, first A group, and the halogens and the halogens 7th A, first A and 7th A in properties so Mendeleev could not justify Mendeleev could not justify its position. First limitations आप लोग लिख लीजिए Mendeleev periodic table का, 7th A in properties. So Mendeleev could not justify its position. So Mendeleev could not justify its position. हेलो जी, कौन है गार्गी सोलंकी है तुम्हारे क्लास में? सर वो तो गाली रंग के नाम से कभी कभी कभी, चलो को इन कभी कभी को निकाल ही देता हूं मैं। ये कभी कभी जो भी है, अब इस गार्गी सोलंकी को यहाँ से निकलना पड़ेगा बेटा। जो भी आप हो गार्गी सोलंकी निकलना बेटा। गार्गी सोलंकी काव्या प्रजापति ने
चल, अब कोई नहीं आएगा, आप लोग लिखिए फटाफट। फर्स्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा लिखिए पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स, सेकंड में लिखिए पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स। Who is this मनन? बेटा तुमको भी निकलना है मनन। बस बेटा 2 सेकंड रुक गया बेटा, तेरी इच्छा भी पूरी कर देता हूं। मनन, और कोई है बच्चा जिनको निकलना है? चलिए हम लोग स्टार्ट करें। पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स, एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स डिफर बट they were not placed in the different positions, but they were not placed in the different positions. आप लोगों का हो गया यहां तक? ऑनलाइन वालों, अब तो आपका माइक ही बंद कर दिया हूं मैं, बोलोगे कैसे? चलो जिन लोगों का नहीं हुआ है आप लोग फटाफट 3 उंगली से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर एमआई का मोबाइल है तो, और बाकी दूसरा मोबाइल है तो लॉक वाला और साउंड कम वाला ना, उस दोनों को थोड़ा 2 सेकंड के लिए दबा के रखें। और लैपटॉप है तो कंट्रोल प्लस प्रिंट स्क्रीन, और टैब है तो बेटा पटक दो टैब ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसमें भी नहीं है ना। Who is this पटेल मोक्ष? मोक्ष तुझे भी बाहर जाना बेटा, मोक्ष कर दूं तेरा भी? मोक्ष बेटा तू भी गया, चल पटेल मोक्ष। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए आप लोग क्या बोल रही थी आप? पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स डिफर बट दे वर नॉट प्लेस्ड इन द Mendeleev's periodic table, but they were not placed in different positions, in different positions in Mendeleev periodic table. अब बोलो तुम्हारा क्या डाउट? किस आधार पर इसमें सजाया था? एटॉमिक मास के आधार पर। अभी किस आधार पर सजाया? एटॉमिक नंबर क्या है, तो करने की जरूरत है, समझ में आया? चलो दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, एनोमेलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड पॉइंट, एनोमेलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। एनोमेलस का तो जानते होंगे आप लोग, अलग अलग गुण वाले। कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज्यादा है और निकेल का एटॉमिक वेट कम है, फिर भी उसको आगे पीछे रखा गया। तो कोबाल्ट हैज हायर एटॉमिक वेट कौन है वे? गधा। गधे लोगों को लगता है मार खाना बहुत जरूरी हो गया।
चला गया ना। ऐसे गधे लोगों को मारना बहुत जरूरी हो गया। ये लोग कर कैसे पा रहा है? मैंने तो सब कुछ ब्लॉक कर दिया था। कर सकते हैं ये लोग? हाँ सर, वो अगर आपने आपका अकाउंट में तब गेस्ट अकाउंट से कर दो तो बार-बार आप ओके चलिए, नेक्स्ट मीटिंग में मैं इन लोगों को आने ही ना दूं। ये लोग अपने आप को ज्यादा वीर समझते हैं, वैसे बच्चे को ही एंटर करूंगा जिस बच्चे का नाम होगा। एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कोबाल्ट हैज हायर एटॉमिक वेट्स, हायर एटॉमिक weights cobalt has higher atomic weights सिक्योरिटी में सेकंड ऑप्शन। तो मिनट है ना अभी, कहाँ पे जाने बेटा? सिक्योरिटी में ये सर काव्या प्रजापति करके कोई है, उसको आपने रिमूव कर दिया। बहुत सारे बच्चों को रिमूव किया है, गलत गलत नाम से आ रहे हैं। बट वो जो जिसको आपने रिमूव किया ना, वो तो सही स्टूडेंट था। और वो भी स्क्रीन को मेरा स्क्रीन होल्ड करने के लिए मेरे को रिक्वेस्ट मांग रहा है। 3 बार मैंने कहा उसको, तो सुनने की कोई डिमांड नहीं। वो मेरे स्क्रीन को वहां से रोटेट कर रहा है, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा ना मैम। तो वो दूसरा कोई ऐसा बोल, तो दूसरा कोई है, उसी के नाम से आया है, उसको तो रिमूव करूंगा जिसके नाम से आया है। लॉक मीटिंग में है ना, अब नहीं आएगा ना, अब कोई नहीं आ सकता। चलिए ठीक है, आप लोग फटाफट इसको लिख लीजिए। Anomalous pairs of elements, cobalt has higher atomic weights but was placed before nickel in the periodic table. Nickel in the periodic table. And the last but not the least, ये आज हम लिमिटेशंस तक खत्म करेंगे। आप लोग भी फटाफट लिख लीजिए। प्लेसमेंट, he could not explain the causes of periodicity. He could not explain the causes of periodicity. He could not explain the causes of periodicity. इसके बाद जैसे ही मीटिंग ओवर होती है तो आप लोगों को ज्वाइन नहीं होना है। He could not explain the causes of periodicity. And one more properties, if you can write, placement of like